जय श्री राम दोस्तों, आज दोपहर में मैं और मामू अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाने जा रहे थे कि तभी रास्ते में 4 लेन के किनारे एक गौमाता का बेटा बैठा हुआ मिला और बेचारी नन्ही सी जान की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि देखी भी नहीं जा रही थी। फिर हम जैसे ही पेट्रोल पंप पहुंचे तो हमें एक और बच्चा मिला जो कि संदिग्ध स्थिति में खड़ा था। इसके पास जाकर देखा तो पता चला कि इसके भी कमर में बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं और जैसा कि आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका पिल्लू भाई का शेल्टर होता है। तो फटाफट किराए की गाड़ी बुला के नंदी जी को अंदर डालने की व्यवस्था डाली गई। पहले आगे के 2 पैर डालेगा और उसके बाद पीछे के 2 पैर अंदर डाल के पूरे नंदी जी अंदर आ चुके हैं। अब हमें करना है इन्हें साइड से, क्योंकि अभी और भी सवारियां जो गाड़ी में बैठेंगी। तो फाइनली गाड़ी का गेट बंद करके हम चल दिए अपने दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। और इन बेचारे छोटे से नंदी जी ने तो हमें सोच में डाल दिया था कि इन्हें शेल्टर पे लेके जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि दोस्तों इन्हें लंपी नाम की बीमारी है और ये बीमारी आसानी से आपस में गौवंश में फैल जाती है, जिससे पूरे शरीर में छेद हो जाते हैं और पशु की बहुत दयनीय मौत होती है। लेकिन इस बेचारे को हम ऐसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए इन्हें गाड़ी में डाल लिया गया है। बाकी आगे हमारे महादेव जी जैसा करेंगे वो ठीक ही करेंगे। तो फिलहाल दोनों लौंडे शेल्टर पहुंच चुके हैं और गेट के भारी मोहब्बत जताती हुई दिखी हमारी सूखी डार्लिंग। और अब बिना किसी देरी के फटाफट दोनों लौंडों को निकाला जाएगा। तो सबसे पहले उतारा गया है छोटा वाला लौंडा, जिसे देखते ही पिल्लू भाई तुरंत बोले कि इसे तो लंपी और इसे मैं शेल्टर के अंदर नहीं आने दूंगा। तो मैंने पिल्लू भाई इनका बाहर कोई नहीं है, हमें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तभी पिल्लू भाई ने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, बराबर वाले चाचा के खेत में इनका मकान बना देते हैं। और इतना बढ़िया आइडिया देने की खुशी में पिल्लू भाई को तुरंत एक पप्पी दी गई और बाकी दूसरी वाली पार्टी करी गई अंदर। फिर मैंने सोचा कि पिल्लू भाई को कुर्सी पे बैठाया जाए। तभी मामू बोले कि ये सूखी से लड़ाई करेगा, इससे अच्छे से अंदर ही छोड़ा। तो फुल इज्जत के साथ पिल्लू भाई को उनकी गैंग के पास छोड़ा गया और गैंग के सरदार को देखते ही पूरी गैंग उन पे टूट पड़ी और मेरे पास गेट पे खड़ी रह गई हमारी प्यारी। फिर 1 घंटे बाद मामू ने डॉक्टर साहब को भेजा और पहले लकी हुई था उनके पास लाए गए। थोड़े से बाल काटने के बाद पता चला कि नंदी जी की कमर में 3-4 छेद हैं, जिसमें बहुत सारा गंदा पस भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम है सारे गंदे पस को बाहर निकालने का और अब इंजेक्शन द्वारा इस छेद में दवाई भरी जाएगी। इनकी बॉडी में बहुत सारी किल्ली भी है जो दिन रात इनका खून चूस रही है, तो उनके लिए लगाया गया इंजेक्शन। और अब मारा जाएगा ये स्प्रे, जिससे किल्लियां बाहर से भी खत्म होंगी। इन महाराज जी के गले में कम से कम 100-200 किल्ली होंगी, लेकिन इंजेक्शन और स्प्रे से कल सुबह तक सब खत्म हो जाएंगी। तो फिलहाल इन्हें भोजन पानी देके हम चल दिए बाहर और बाहर जाके इन छोटे वाले नंदी जी को ट्रीटमेंट टेबल पे लाया गया और बीटाडीन और एनएस वाटर से सफाई अभियान चालू करा गया। पीछे इनका इलाज चल रहा था और आगे बेचारे महाराज जी खाना खा रहे थे। इस लंपी वायरस से दोस्तों पूरी बॉडी में इस तरीके के छेद हो जाते हैं, जिनकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी महाराज जी का एक पैर भी फटा हुआ था जिसमें कीड़े थे, तो फटाफट पूरी बॉडी की सफाई करके सारे कीड़े बाहर निकाले गए। शायद कुछ कीड़े अभी भी अंदर हो, इसलिए कीड़े मारने वाली दवाई महाराज जी के पैर पे डाली गई और पट्टी पैक करने के बाद महाराज जी को दूसरी साइड पलटा गया। इस साइड भी 3-4 बहुत बड़े छेद थे, तो इसकी भी सफाई करी गई। तो सफाई तो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब टाइम है इस पर ऑइंटमेंट लगाने का। दोस्तों बहुत देर लगी, लेकिन एक एक करके सारे छेदों में ऑइंटमेंट भर दिया गया है और अभी एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन भी लगेगा और उसके साथ एंटीबायोटिक के भी इंजेक्शन आज से महाराज जी के स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अगले 4-5 दिन तक चलेंगे। फिर जैसे ही महाराज जी के मुंह पे ट्यूब लगाया गया, वैसे ही महाराज जी बोले इसका टेस्ट तो चेक कराओ कैसा है। तो मैंने कहा महाराज जी टेस्ट बाद में चेक होगा, पहले आप पानी पीजिए। और बेचारे छोटे नंदी जी इतने प्यासे थे कि सारा पानी पी गए। और इधर हमारे प्यारे से डॉक्टर साहब की भी दिहाड़ी पूरी हो चुकी थी। तो फिलहाल ये बीमारी फैलने के डर से नंदी जी को हम शेल्टर के अंदर तो नहीं ले सकते, इसलिए हमने बराबर वाले खेतों महाराज जी के लिए एक पार्ट टाइम घर बना दिया है। बस अभी इन्हें जल्दी से ठीक करके उसके बाद शेल्टर में एंट्री कराई जाएगी। दोस्तों इन बेजुबानों को बचाने के साथ साथ वीडियो बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मेहनत को सार्थक करिए और बोलते रहिए हर हर महादेव।